हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 69th अपडेट के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी में केवल एक पीटी आयोजित किया जाएगा और उस साल जितने भी बीपीएससी की वैकेंसीज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उसके लिए अगर आप केवल एक पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहाँ से आपको अलग अलग पीटी नहीं देना है, बल्कि केवल मेंस होगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम को चूक जाते हैं तो पूरा साल आपका बर्बाद है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ है जिसको आपको अवॉइड करना है और यहाँ पे उसको सुधार करना है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो इसमें इस बार एसडीएम की कितना सीट आएगी, क्योंकि 68वीं में आपने देखा कि एसडीएम का एक भी सीट नहीं था। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी है आपके लिए, बहुत सारा सीट आएगा। आगे हम लोग देखेंगे कितना सीट आएगा इसमें। और डीएसपी का है इस पोस्ट। और सबसे बड़ी बात कि इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स है। आप सब सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसका एग्ज़ाम डेट भी अभी तय किया जाएगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी तय है। 30 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन की रही बात, कब तक आएगा आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। प्लस ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो 68वीं का पैटर्न था इस बार, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ताकि 69वीं का आप लोग एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी कर सकें। तो चलिए अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट के लिए। आगे हम लोग इस पर बात करते हैं और देखेंगे कि 68वीं में कैसा क्वेश्चन आया था, प्लस अभी आपको क्या करना चाहिए, कितने सीटें आएंगी, सारा चीज़ एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। तो जैसे कि एग्जाम डेट के बारे में आपको मैं सबसे पहले कंफर्म कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कितनी सीटें आएंगी, इसके पहले का रिकॉर्ड क्या रहा है बीपीएससी का, ये चीज़ सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ से पता चल सके। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग अपडेट्स बिहार। अब बीपीएससी अलग अलग परीक्षा नहीं लेगा, 30 सितंबर को होगा कंबाइंड एग्जाम। अब यहाँ पे नीचे आपको मैं दिखा दूँ तो देख सकते हैं, अब अभ्यर्थियों को बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं की नहीं लेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने आगे से कई मिलती जुलती परीक्षा के लिए कंबाइंड पीटी परीक्षा लेगा। इसके लिए मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा, रिजल्ट अलग अलग आएगा। इसके लिए 30 सितंबर को 69वीं कॉमन पीटी आयोजित की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 69वीं पीटी आपकी कॉमन ली जाएगी यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है। अभी से आपके पास, अभी मार्च है तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कितना समय है। तो अभी से बात करें साथियों, तो अभी से आपके पास 7 मंथ है और 7 मंथ काफ़ी होता है किसी भी वन लीनियर एग्जामिनेशन यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर डेडिकेटेड तरीके से तैयारी किया जाए तो ये तो हो गया एग्ज़ाम डेट आपका। अब आगे इसमें देख लेते हैं जो अपडेट्स हैं। और ई ऑप्शन को लेकर के सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे, ई ऑप्शन को लेकर के भी बार बार आप सबकी तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई ऑप्शन रहेगा या हटेगा। तो देखिए, ई ऑप्शन के लिए आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि ई ऑप्शन को लेकर अभ्यर्थियों की मांग रही है कि उसको हटाया जाए। इसके बारे में सभी की राय ली जाएगी, उसके बाद ही आयोग अपना उसके अनुसार निर्णय लेगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो 69वीं 30 सितंबर को कंबाइंड पीटी ले जाएगी। अब इसमें ये होगा कि अलग अलग बीपीएससी का जो साल में एग्जाम होते हैं उसके लिए पीटी और मेंस होती है, तो उसमें क्या होगा कि अब पीटी को इसी में ले लिया जाएगा 69वीं में ही, और यहीं से अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कटअप होगा। अगर आप उस कटअप को पार करते हैं तो बिल्कुल अगले एग्जाम के लिए आप लोग मेंस में बैठेंगे। तो इसलिए भी आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 69वीं। अगर 69वीं का आप लोग स्किप करते हैं तो पूरे साल के जो एग्जामिनेशन है उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, बीपीएससी कोई भी मेंस नहीं दे पाएंगे। साथ में अगर एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं देकर जाते हैं, केवल दे भी देते हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको डेडिकेटेड होकर देना होगा। तो आइए इसमें आगे हम लोग, अब दूसरी बात कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर को लेकर भी अब अभ्यर्थियों से ही चॉइस पूछा जाएगी आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना है। तो इसमें भी एक सहूलियत होने वाली है स्टूडेंट्स को। अब सबसे बड़ा चीज़ साथियों, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, कि क्या इस बार एसडीएम, क्योंकि 68वीं में आपने देखा कि एसडीएम की एक भी सीट नहीं थी और वैकेंसीज भी काफ़ी कम थी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कब कितना वैकेंसी देता है। इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले 66वीं की वैकेंसी देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 66वीं का नोटिफिकेशन था जब का, उसको हम लोग यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वैकेंसीज कितना था उस समय। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये वैकेंसीज था, यहाँ पे लगभग 800 प्लस था यहाँ पे वैकेंसीज, ठीक है, मतलब कि 700 प्लस ही था, 750। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 66वीं है, तो 66वीं में यहाँ पे एसडीएम का सीट था कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए डीएसपी का तो सीट है, यहाँ पे डीएसपी के 34 सीट है
और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी आपको एसडीएम का सीट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एसडीएम लेवल 9 का होता है और लेवल 9 में यहाँ पे कहीं भी आपको एसडीएम का नहीं सीट दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसडीएम का नहीं था 66वीं में। अब चलते हैं 67वीं की तरफ और उसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें नहीं था तो उसमें था कि नहीं, इससे आपका अगला ट्रैक पता चलेगा। उसके लिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं पेज को नीचे। अब ये स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है हम लोग का 67वीं का नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। अब इसमें देखेंगे सीटों की संख्या, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर है अनुमंडल पदाधिकारी का। और यहाँ पे देख सकते हैं 88, देख सकते हैं 88 वैकेंसीज है। और यहाँ पे टोटल इसमें महिलाओं का भी 31 है अलग से। तो देखिए कितना ज़्यादा सीट था। जब 66वीं में हमने देखा तो 66वीं में एक भी सीट नहीं है एसडीएम का, जबकि यहाँ पे 88 दिया गया है। और वही 66वीं में डीएसपी का सीट था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएसपी का सीट नहीं है। तो इस प्रकार से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब 68वीं का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 67वीं में एसडीएम था, उसके बाद 68वीं आया, तो 68वीं में क्या एसडीएम की सीट है कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे ये है आपका 68वीं का नोटिफिकेशन। अब 68वीं का नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएसपी का अगेन यहाँ पे सीट है, और यहाँ पे देखेंगे तो एसडीएम का सीट नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ पे हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखा, हमने 66वीं की वैकेंसी देखी, 67वीं की वैकेंसी देखी, 68वीं की वैकेंसी देखी। अब आना है 69वीं। तो 66वीं में आपका एसडीएम का सीट नहीं था, 67वीं में 88 एसडीएम का सीट, 68वीं में एसडीएम का सीट नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर अल्टरनेट में 66वीं में जब डीएसपी के था तो 67वीं में डीएसपी का नहीं था, 66वीं में एसडीएम का नहीं है तो 67वीं में एसडीएम का 88 सीट है, 68वीं में यहाँ पे डीएसपी का सीट था लेकिन एसडीएम का सीट नहीं था। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब है कि 69वीं में कितना आएगा एसडीएम की सीट। तो देखिए 69वीं में भी एसडीएम की सीट की बात करें तो यहाँ पे 85 से 90 सीटें जो हैं एसडीएम की, यहाँ पे अभी तक जो जानकारियाँ आ रही हैं अब तक 85 से 90 जो सीट है एसडीएम की सीट है 69वीं में। और इस बार आप सोच रहे होंगे कि 68वीं में जब आया था डीएसपी का तो इसमें नहीं आएगा। देखिए 68वीं में डीएसपी का भी ज़्यादा सीट नहीं था, तो क्योंकि लगातार 67वीं के बाद से तुरंत 68वीं को निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे 69वीं में सबसे ज़्यादा तो एसडीएम की सीट रहेगा, लेकिन डीएसपी की बात करें तो डीएसपी की भी यहाँ पे 50 से 60 सीटें इस बार आने वाली हैं जो 69वीं में होगी। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ये पोस्ट होते हैं एक मोटिवेशन का काम करती हैं। तो आप लोग स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। अब रही बात कि 68वीं में किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल था, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस बार क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो किस तरीके के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो नीचे हम लोग पेज के स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ पेज को। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों ये है 68वीं में जो इस बार एग्जामिनेशन लिया गया। तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। तो यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर का 68वीं में। और जिसका लेवल की बात करें तो मॉडरेट था, ना ही ईजी था और ना ही फास्ट था, मतलब कि मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन की। तो ज्योग्राफी सेक्शन से आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन जो था आपका इजी टू मॉडरेट था, यानी आसान से हार्ड की तरफ थोड़ा गया था, पूरा हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही इसको बोलेंगे। पॉलिटी में भी आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का था, ये इजी नहीं था। इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन है तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और जनरली आपको यहाँ से डेटा से ही क्वेश्चन पूछा था, यानी करंट अफेयर से ही इकोनॉमिक्स की टॉपिक्स आते हैं जो 5 क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेसिफिक इस बार देखिए बहुत लोग बिहार स्पेसिफिक को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन इस बार 20+ ही क्वेश्चन इसे यहाँ पे पूछे गए हैं बिहार स्पेसिफिक से केवल, और 20+ क्वेश्चन मायने रखता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे। और ये लेवल था मॉडरेट, तो आप लोग बिहार स्पेशल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ से आपको बिहार के टॉपिक्स मिल रहे हैं वहाँ से पढ़िए, मैं भी इस पर करवाने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ से बिहार स्पेसिफिक मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग से यहाँ पे 10 क्वेश्चन जनरली ये सभी लोग बना लेते हैं जिनको थोड़ा बहुत भी मैथ और रीजनिंग आता है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जितना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इजीली आप लोग 10 में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पे हिस्ट्री के बाद जो पोर्शन आता है ये देख सकते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मॉडर्न टू डिफिकल्ट था, और यहाँ पे 35 क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बड़ा आपका रोल है करंट अफेयर का।
और इसमें भी इस बार क्योंकि बहुत लोग बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक से ही केवल उठाकर पूछा गया था करंट अफेयर में, जो बिहार की करंट अफेयर होती है। तो बिहार के करंट अफेयर को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल लेवल के साथ ही बिहार को भी आपको देख के चलना होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो जनरल साइंस से साथियों यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी ही आया था यहाँ से। तो जनरल साइंस आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको सबसे फोकस करना है यहाँ पे, देखिए इग्नोर तो किसी को नहीं करना है, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट को टारगेट में लेकर चलना है। आपका हिस्ट्री हो गया, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन 30 है। उसके बाद आपका बिहार स्पेसिफिक है, यहाँ से 20 है। और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा, इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है, 35 है। और जनरल साइंस 30 है। अब इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो 7 महीने का समय है आपके पास में, तो थ्योरी नहीं कंप्लीट है, थ्योरी कंप्लीट कीजिए और डेली सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और उसमें देखिए कहाँ पे आपका सेक्शन कमज़ोर है, उस सेक्शन को मजबूत कीजिए। और इस बार जो है आपका निगेटिव मार्किंग था, 69 में भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसको भी ध्यान में रख करके आपको अटैम्प्ट लेना होगा वहाँ पे क्वेश्चन। और ई ऑप्शन का रहा तो इस बार तो ई ऑप्शन में चेंजेस किया गया था, क्योंकि ई ऑप्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब अगली बार चॉइस मांगा जाएगा स्टूडेंट से कि क्या ई ऑप्शन को रखा जाए या हटाया जाए, तो वो बात की बात होगी, आप लोग उसमें चॉइस डालिएगा। और नोटिफिकेशन की रही बात, तो नोटिफिकेशन आपका मई एंड तक उम्मीद है, या जून के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट तो आपका फिक्स है 30 सितंबर को, तो उसको टारगेट में लेकर के तैयारी कीजिए। और ऐसे ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही बीपीएससी का नए अपडेट के साथ में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।